और ये जमुना विहार के नाम से जाने वाला जगह है। और मैं मिलवा रहा हूं आपसे प्रमोद गुप्ता जी, कैंडिडेट है 232 के। जनाब, इससे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। ये पहला चुनाव है या? मैं यहाँ से पिछले कार्यकाल में पार्षद रहा हूँ। अब मुझे दोबारा पार्टी ने अवसर दिया है जनता के बीच में जाने का। किन आधार पर आप जनता से संपर्क कर रहे हैं? कौन कौन से विकासात्मक कार्य आपके कार्यकाल में हुए, इसके संदर्भ में संक्षिप्त दो शब्द। अपने प्यार के आधार पर, अपने कामों के आधार पर, कोविड काल में किए कामों के आधार पर और निगम के कामों के आधार पर मैं जनता के बीच में हूँ और मुझे जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। जनता ने अगर इस बार आपका प्रतिनिधि बनाया तो आप पहला तोहफा क्या देंगे? मैं बिहार हफ्ता के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा। देखिए, मुझे लगता है निगम पहले से अधिक सशक्त होकर आया है। अब माननीय गृह मंत्री जी ने निगम को केंद्र सरकार के अंतर्गत किया है। एक बड़ा बजट अब निगम को मिलेगा और जो अधूरे कार्य थे, और मेरा पहला काम, अगर कोई सबसे पहला काम होगा तो अपने क्षेत्र के पार्कों को विश्व स्तरीय पार्क बनाने का काम। विश्व स्तरीय पार्क बनाएंगे आप? अपने पार्षद काल में कितने पार्कों का सौंदर्यीकरण आपने कराया पूर्व में? मैं लगातार पार्कों में काम करता रहा, मगर मैंने आपको वही कहा कि पर्याप्त बजट न, निधि के अभाव में, बजट के अभाव में, निधि के अभाव में काम अटके रहे और ये दिल्ली की सरकार ने ऐसा किया है। अब आने वाले समय में मैं बहुत अधिक मेहनत के साथ कार्य करूँगा। वर्तमान स्वच्छता पर आपका क्या कहना है? स्वच्छता मेरे यहाँ अच्छी है, लोग संतुष्ट हैं। मेरे यहाँ घर घर तक, जन जन तक गाड़ी पहुँचती है, कूड़ा उठाने के लिए पहुँचती है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनको पहले से और बेहतर करेंगे। मैंने अपने क्षेत्र से ढलाव घर खत्म किए हैं और जो छोटे मोटे पॉइंट्स बने हैं उनको भी खत्म करेंगे। वर्तमान युवा और युवतियों और युवाओं एवं बुजुर्गों के लिए क्या सुविधा आपके दिमाग में है? देखिए, निगम का कार्य मूलतः साफ सफाई, स्वच्छता, गली मोहल्ले, पार्क, लाइट, ये काम होता है। उन कामों के माध्यम से मैं लोगों की सेवा करता हूँ। जहाँ तक युवाओं और वृद्धों की बात है, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ से विधायक भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ से सांसद भी मेरी पार्टी के हैं। किसी का किसी भी प्रकार का काम हो, वो ये मान के मेरे पास आ सकता है कि यहाँ का पार्षद भी मैं हूँ, यहाँ का सांसद भी मैं हूँ, यहाँ का विधायक भी मैं हूँ। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सेवा का अवसर मिला, तो मैं आपके तीनों ही रूप से कोई भी काम हो आपका, ऊंचे जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क करके आप विकास के कार्य को चार चांद लगाएंगे? निश्चित निश्चित, ये आपकी मानसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्तमान में कुल वोटरों की संख्या कितनी है? 54,000 वोट हमारे यहाँ पर है और मुझे लगता है जो वोट है उस वोट का पिछली बार लगभग 60% पोल हुआ था और उस पोल का 60% मुझे मिला था। इस बार मुझे लगता है कि पहले से बहुत बड़ी मात्रा में लोग मुझे प्यार देने वाले हैं। इस बार अगर जनता आपको प्यार देती है तो एक एक कीमत आप चुकाएंगे? मैं तो आजकल हंस के जनता के बीच में जाता हूँ, एक ही बात कहता हूँ कि व्यापारी का बेटा हूँ। व्यापारी को सूद लगाने की आदत होती है। जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, जो मुझे अपना विश्वास दे रहे हैं, उसे 1 का 4 करके लौटाऊंगा। मैं बस यही आपसे कहूँ, 1 का 4 देंगे अपने कामों से। 1 वोट देने वाले को 4 खुशियां आप बांटेंगे? अपने कामों से आपके प्यार को चौगुना करके लौटाऊंगा। वर्तमान निगम और वर्तमान कितने जगहों से आपकी प्रत्याशी लड़ रहे हैं? और आपका और विधानसभा की बात आपने कही है जी, ये कौन सा लोकसभा होता है? ये विधानसभा हमारी घोंडा विधानसभा है। यहाँ से हमारे विधायक अजय मावर जी हैं और ये यहाँ की हमारी लोकसभा के सांसद हमारे मनोज तिवारी जी हैं। उत्तरी पूर्वी लोकसभा है और दोनों का ही आशीर्वाद मुझे पूर्ण प्राप्त है, दोनों का ही प्रेम मुझे पूर्ण प्राप्त है और मेरे साथ अपने विश्वास और प्रेम के साथ वो संपर्क में है। विकास में कदम न कदम मिला के चलने की आशा है? निश्चित। और तीनों बराबरी होगी तो और मजा आएगा? निश्चित निश्चित। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर रहेगी तो हम और अधिक विकास कर पाएंगे। बड़े से लेकर छोटे जनप्रतिनिधि और जनता की कैसी हरी झंडी मिल रही है? और अपार समर्थन और प्रेम मुझे मिल रहा है जाने में। इस बार का क्या वादा है जनता के बीच? क्या वादा लेके जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मेरा एक ही वादा है, जो आप प्यार और विश्वास मुझे दे रहे हैं
अपने कामों से आपको उसका मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। मैं बिहार हब तक के माध्यम से युवा तुर्क नेता से मिला रहा था जो पूर्व पार्षद रहे हैं और इस बार भी उन्होंने ठानी है और जनता भी उनके साथ मनमानी नहीं है और दिल से जुड़ी हुई है और ये विचरण कर रहे हैं और इनकी आवाज जनता तक है। जनता इनको चुनेगी और ये जनता के विश्वास पर खरा